हे एवरीवन, कल फिर से ऑस्ट्रेलिया ने वही करके दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स। तो कल था WTC फाइनल का पहला दिन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया ने फिर से अमेजिंग परफॉर्मेंस दी ऑन द डे वन। उन्होंने पूरे टाइम बैकफुट पे रखा। सो बोथ द डोमिनेटिंग टीम वर इनटू द फाइनल्स, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो फिर भी कंसिडरेट था नहीं कि वो फाइनल्स में क्वालिफाई भी कर पाएंगे कि नहीं, बट काफ़ी अमेजिंग विक्ट्री और डोमिनेटिंग विक्ट्री उन्होंने इंडिया के खिलाफ ली, जिसके पास बाद मौका बना अगेंस्ट द श्रीलंका, और श्रीलंका को हरा के उन्होंने फुल्ली फाइनल कर लिया था कि दे आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर WTC अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले से मौजूद थी वहाँ पे। तो खैर, इस तरीके से दोनों टीमें फाइनल में आई। अब शुरू से शुरू किया जाए, खैर कल के दिन में क्या हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आती है अलोंग विद द ओपनर, दैट वाज द चेंज इनटू द ओपनिंग पेयर। मानस लबुशेन आते हैं उस्मान ख्वाजा के साथ, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल दोनों काफ़ी क्रंच नज़र आए और अपने शॉट्स को उतना बैक नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जिस टाइप की बॉलिंग हो रही थी वो काफ़ी कमेंडेबल थी। बोथ मार्को यानसन एंड कगिसो रबाडा फुल्ली फ्रेश नज़र आ रहे थे, और दे वर हिटिंग द राइट एरियाज एंड द राइट लेंथ। कहीं भी मौका नहीं दे रहे थे कि मानस लबुशेन या उस्मान ख्वाजा अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ, जो कि उनकी पारी में भी नज़र आया, जिस कारण उस्मान ख्वाजा जल्दी अपना विकेट खोते हैं। और 3 नंबर पे आते हैं फिर अपने कैमरन ग्रीन अपनी इलनेस से काफ़ी जूझ रहे थे काफ़ी पिछले कई समय से। उसके बाद उन्होंने वापसी करी, तो इस कारण ज़्यादा उम्मीद थी नहीं कैमरन ग्रीन से कि वो अपनी पारी को थोड़ा सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, बिकॉज इतने लंबे समय के बाद जब आप वापसी करते तो आपको थोड़ा सा समय लगता है। तो शुरू में थोड़ा सा फंसे नज़र आए, जिस कारण उनका भी विकेट काफ़ी जल्दी खो गया। बट अब आते हैं टेस्ट क्रिकेट के गोट, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द अल्टीमेट टेस्ट मास्ट्रो हिमसेल्फ, that is none other than Steve Smith. I was really happy that I'm going to see his batting so early. और शायद इस टाइप की सिचुएशन के लिए स्टीव स्मिथ कहीं ना कहीं, या स्टीव स्मिथ कहें या तो फैब फोर की अगर बात कर ली जाए तो सारे फैब फोर के खिलाड़ी इस टाइप की सिचुएशन के लिए बने हुए हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कंसीडर्ड ग्रेट। तो स्टीव स्मिथ आते हैं क्रीज पे और धीरे धीरे अपनी पारी को बुनना शुरू करते हैं मानस लबुशेन के साथ। और मानस तो खैर पूरी तरीके से फंसे नज़र आए थे। वो बिल्कुल ऐसा था कि मंशा थी ही नहीं कि वो बॉलर्स के अगेंस्ट जाएं, थोड़ा सा चांसेस लें, चौकों के लिए निकालें, या इवन सिंगल डबल भी आप निकालते हैं तो जब स्ट्राइक रोटेट हो रही होती है तो आप पे पूरा प्रेशर नहीं आता है, और बॉलर को भी अपनी थोड़ी लाइन लेंथ प्लेयर के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो दैट हैपेंड, और मानस लबुशेन थोड़े फंसे नज़र आए, इस चक्कर में वो भी आउट हो गए। बट ऑन द अदर हैंड स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन तरीके से अपने सारे शॉट्स को एग्जीक्यूट किया। जितनी भी बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप मिल रही थी उन पे भी उन्होंने चौके के लिए तब्दील किया, और टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द कवर्स, और जितनी खराब गेंदें डाउन द लेग मिली उसे भी उन्होंने फाइनल लेग की तरफ सीधे 4 रनों के लिए धकेला। फिर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अचानक से ट्रेविस हेड का विकेट गिरता है, तो ऑस्ट्रेलिया फिर 67 पे 4 हो जाती है। लेकिन फिर आते हैं एक बल्लेबाज, एक नया बल्लेबाज, दैट इज़ बाउ वेबस्टर। उन्होंने काफ़ी, हालांकि रन अपने, और काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया की काउंटी क्रिकेट की बात करी जाए, काफ़ी रनों के अंबार लगाए तब जाके उनको टीम ऑस्ट्रेलिया में जगह मिली। भारत के खिलाफ आते ही पहले मैच में अर्धशतक लगाया था, और इस मैच में भी उन्होंने पहले दिन दिखा दिया कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है जब काउंटी क्रिकेट की बात होती है ऑस्ट्रेलियन साइड की। तो बाउ वेबस्टर के साथ उन्होंने, स्टीव स्मिथ ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, और जैसा कि मैंने कहा स्टीव स्मिथ ने सारे शॉट्स एग्जीक्यूट किए। ऑन द अदर हैंड बाउ वेबस्टर ने भी आते ही जो है तड़ी देकर, जिसको कहते हैं खेलना, वो स्टार्ट किया और बैकफुट पे धकेलना शुरू किया साउथ अफ्रीकन पेसर्स को। स्पेशली अगर बात करी जाए तो इनकी मार्को यानसन की और रबाडा को साइड में रख के, तो मुल्डर और लुंगी एंड गिरी काफ़ी खासे ज़्यादा नज़र नहीं आए। हालांकि बॉलिंग भी काफ़ी ख़राब की और थोड़े से अनलकी भी रहे कि विकेट्स नहीं मिले उन्हें। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने दिखा दिया कि वाई दे आर मेंट फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। 67 पे 4 से वो धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते गए, और फिर होता है 192 पे 5। तो 192 पे 5 जब हुआ तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया 250-300 ईजिली लेकर चली जाएगी, बट सडन कोलैप्स हैपेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और 20 रन के अंदर कहीं ना कहीं पूरे 5 विकेट खोते हैं, एंड दे गेव द
टोटल 212 का पहला इनिंग में स्कोर बनाते हैं। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द बॉलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो क्या ही कहने उनके, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड एंड पैट कमिंस, तीनों ट्रायो को जो है एक अच्छा खासा सम्मानजनक टोटल ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी ने दे दिया था। और ये था कि अब ये चढ़ के आने वाले हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के अगेंस्ट में। एंड ये तो होना ही था, जिस तरीके का कोलैप्स साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का हुआ, दैट हैपेंड बिकॉज दे वर इनएक्सपीरियंस। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की लाइन लेंथ, स्पेशली जिसमें मार्करम आउट हुए या शायद मुल्डर आउट हुए थे कि मुल्डर आउट हुए थे या शायद रिकल्टन आउट हुए थे, तो उनके पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे, स्पेशली अगेंस्ट द स्विंग। तो खड़े खड़े खेल रहे थे और पैर और बिल्कुल नहीं चल रहे थे। इस कारण LBW के भी काफ़ी चांसेस बने थे और बोल्ड भी मार्करम जिस तरीके से हुए, और तो वो कहीं ना कहीं अब ऑस्ट्रेलियन टीम को आपने मौका दे दिया है। अब शायद कौन ही बचा सकता है, देन देखना पड़ेगा। अब बात कर ली जाए साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की, तो शुरू में उन्होंने भी कोलैप्स कर दिया, 43 फॉर 4 हो गए हैं। अभी बैटिंग पे हैं इस समय कैप्टन तेम्बा बवूमा। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज जब से उन्होंने कप्तानी अपनी संभाली है तो तब से साउथ अफ्रीकन टीम एक भी मैच नहीं हारी है। और तेम्बा की एवरेज आप देखेंगे आफ्टर द कैप्टनसी उन्होंने 60+ की एवरेज से रन बनाए हैं, तो तेम्बा पे काफ़ी दारमोदार रहेगा। और उनके साथ जो बैट्समैन है, स्पेशली द विकेट कीपर काइल वर्ने, वो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, उन पे भी दारमोदार रहेगा। एंड डाउन द ऑर्डर अगर आ जाएं तो मार्को यानसन और केशव महाराज, वो भी थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर यहाँ पे तेम्बा बवूमा को खेलना पड़ेगा। जिस तरीके की स्टीव स्मिथ और बाउ वेब्स्टर ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, अब इन्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। और अगर शेल में जाने की कोशिश करेंगे कि अभी इस स्पेल को निकाल देते हैं ऑफ हेजलवुड स्टार्क, तो कितनों के आप स्पेल निकाल पाएंगे, आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो आपको रन्स के लिए भी जाना पड़ेगा ताकि थोड़ा बैकफुट पे ये लोग रहें और पारी को आगे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। एंड अगर साउथ अफ्रीका को वापसी करनी है तो तेम्बा बवूमा का वहाँ पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड ही इज़ गोइंग टू रियली प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस इनिंग और इन दिस मैच ऑल्सो। अगर तेम्बा वहाँ खड़े रहे देन ही इज़ गोइंग टू टेक ऑस्ट्रेलियन टीम ऑन द बैकफुट। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे जाने वालों में से तो नहीं है, बट या यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ अनिश्चितताओं का खेल है जिसको कहते हैं, तो ये हो सकता है। एंड ऑब्वियसली अभी शायद साउथ अफ्रीका टीम जिस तरीके से बैकफुट पे है तो लोगों को लग रहा होगा कि मे बी मैच एक तरफा हो जाएगा, बट इट इज़ टेस्ट मैच। एंड टेस्ट मैचेस जैसा कहते हैं कि जीवन की तरीके होता है आपके, कि एक मौका आपको अवश्य देता है, तो उसी तरीके से सेशन बाय सेशन चेंजेस होते हैं टेस्ट मैचेस में। एंड यू नेवर नो, साउथ अफ्रीका कम बैक कर जाए और बोर्ड पे अच्छे खासे रन दे दे और लीड चढ़ा के दे दे, कि ताकि ऑस्ट्रेलिया को उतारने में समय लग जाए, तो दिस कैन बी हैपेंड। सो अब कल आता हूँ आपके सामने दूसरे दिन का एनालिसिस लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। और ये बताइए कि क्या ऐसी चीज़ें मैं वीडियोस में और एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जिसके कारण आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो, या क्या और चीज़ें हैं जो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, इसको वीडियोस को जितना वायरल करना है प्लीज़ कर दीजिए, है ना। हालांकि और अगर कुछ कमियां भी हों तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी और माफ़ करिएगा, बिकॉज आप ही के तरीके एक नॉर्मल क्रिकेट फ़ैन हूँ जिसको क्रिकेट देखना, क्रिकेट के बारे में बातें करना अच्छा लगता है। बस बाय।